विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें चरण के प्रचार के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। काशी में चुनाव का कुंभ किस तरीके से आज लगने जा रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। 7वें चरण के प्रचार के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में पीएम मोदी आज रोड शो करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी और वाराणसी में रोड शो से पहले मिर्जापुर में पीएम करेंगे चुनावी रैली, ऐसी जानकारी है। सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचेंगे, उसके बाद जाएंगे मिर्जापुर, वहां पर चुनावी रैली होगी, फिर उसके बाद काशी वापसी होगी, वहां पर उनका निकलेगा भव्य रोड शो। बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 7वें चरण के रण में किस तरीके से उतर चुके हैं सियासी दिग्गज और इसकी शुरुआत किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं रोड शो के जरिए, वो भी आप समझिए। हालांकि तमाम अलग अलग दलों के सियासी दिग्गज भी लगातार डेरा डाले हुए हैं काशी में। प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो वहां पर निकलेगा, अलग अलग हिस्सों से होते हुए रोड शो आगे बढ़ेगा। मिर्जापुर में भी चुनावी रैली होनी है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर भी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर भव्य रोड शो निकलेगा वाराणसी में। वाराणसी में आज सियासत का सबसे बड़ा शुक्रवार है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाराणसी पहुंचेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है रोड शो करते हुए देखे जाएंगे। अखिलेश यादव के रोड शो की रात 8 बजे शुरुआत होगी। अब देखिए किस तरीके से रोड शो की शुरुआत अलग अलग वक्त में होने जा रही है। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे रोड शो करने वाले हैं और फिर उसके बाद जानकारी यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो की रात 8 बजे शुरुआत होनी है और बीच में होनी है प्रधानमंत्री मोदी की 2 बजे से रोड शो की शुरुआत। तो देखिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने ही पूरा दमखम लगा दिया है। 2 तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। वाराणसी में किस तरीके से प्रचार करते हुए अखिलेश यादव दिखाई देंगे, उसकी हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए वो दिखाई देंगे। काशी किस तरीके से 7वें फेज का केंद्र बन गया है वो भी आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी के लिए ये कहा जा रहा है कि 12 बजे वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे, तो दोनों के रोड शो पर लगातार नजर और इसके इतर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो होना है उस पर भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पुरजोर ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पूर्वांचल में सेंधमारी हो, भाजपा के किले को किस तरीके से ढहाना है, इसकी पूरी रणनीति बन चुकी है और उसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव भी रात 8 बजे करेंगे रोड शो और उससे पहले 12 बजे राहुल गांधी रोड शो करते हुए आपको दिखाई देंगे। और देखिए काशी में जंग बनारसिया किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाते हैं। मलदहिया से काशी विश्वनाथ तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी में उनका एक रोड शो हो रहा है। जौनपुर के मल्हानी में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह यादव भी दिखाई देंगे। एक तरफ बीजेपी का प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का। और गाजीपुर में 3 रैली करेंगे अमित शाह, ऐसी भी जानकारी है। केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। गाजीपुर, वाराणसी, मऊ में अखिलेश जनसभा को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए वाराणसी में जनसभा करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको नजर आने वाली हैं। वो भी लगातार युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले सभी की नजर टिकी है वाराणसी में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो या फिर रोड शो हो। सभी को लेकर ये जिज्ञासा है कि कौन आगे आज निकल करके अपने प्रचार युद्ध को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले शुरुआत हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी पर अवधेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उनकी मौजूदगी वाराणसी में है। अवधेश, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर? और पीएम मोदी के साथ साथ भाजपा के साथ साथ और भी दल वहां पर बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो।
बिल्कुल दीपा, इस वक्त हम मलदहिया चौराहे पर हैं। ये वही चौराहा है जहां से रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू होना है। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये मलदहिया चौराहा है और ये सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वो पूरी तरीके से सजा दी गई है। प्रधानमंत्री जब 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, मिर्जापुर से आएंगे, तो सबसे पहले सरदार पटेल किसी प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से रोड शो शुरू होगा। कबीर चौरा, लहुराबीर होते हुए गोदौलिया तक जाएगा। 3 विधानसभा क्षेत्र कवर करेगा। पूरे चौराहे को बड़ी खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। और प्रधानमंत्री के रोड शो की बात करें, तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की वो दिख रही है। तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं वाराणसी शहर में। और प्रधानमंत्री के साथ ही साथ अखिलेश यादव का भी रोड शो होना है, जैसा कि आपने बताया। तो तमाम सियासी दिग्गज मौजूद हैं और इन्हीं में से बहुत सारे दिग्गज हमारे एबीपी गंगा का जो अधिवेशन होने जा रहा है थोड़ी देर बाद, वो तमाम बड़े दिग्गज उस हमारे मंच पर भी दिखाई पड़ेंगे। उनसे भी सियासी सवाल जवाब होंगे। लेकिन अगर हम बात करें वाराणसी की, तो बहुत बड़ा सियासी दिन आज है, क्योंकि 6 चरण पूरे हो चुके हैं मतदान के। केवल आखिरी चरण बच रहा है और सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो ऐसे में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में होंगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के हो, चाहे वो छोटी छोटी पार्टी उनके हो, सभी लोग वाराणसी में हैं। और पहली तस्वीर जो आएगी इसी मलदहिया चौराहे से आएगी, जहां पर रोड शो की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार। बिल्कुल, यहीं से रोड शो का आगाज होना है और पूरी जानकारी अवधेश आपने दी, कहां से रोड शो आगे बढ़ेगा और कहां से होते हुए आगे निकलेगा। उसके बाद महाधिवेशन में तमाम जो दिग्गज जुटेंगे वो अपनी चुनाव की रणनीति किस तरीके से साझा करते हैं, उस पर भी लगातार नजर है। बहुत शुक्रिया अवधेश, आपका लगातार नजर बनाए रखिएगा। अब 7वें चरण की सीटों के प्रचार के लिए आज भाजपा के दिग्गजों की पूरी फौज मैदान में उतरने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। अमित शाह आज गाजीपुर में 3 जनसभाएं करने वाले हैं, तो वहीं सीएम योगी आज चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर का दौरा करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जौनपुर और चंदौली में प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। जबकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज वाराणसी में लोगों से वोट की अपील करने पहुंचेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह सोनभद्र में प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। कौन कहां पर आज रहने वाला है, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको हम लगातार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहेंगे और वहां से मोर्चा संभालेंगे। अब देखिए, चुनाव के अंतिम रण में फिर गरजेंगे सपा संस्थापक। जी हां, आज जौनपुर में साख बचाने की कोशिश करते हुए मुलायम सिंह यादव आपको नजर आने वाले हैं। मल्हनी सीट पर आज मुलायम सिंह प्रचार करेंगे, पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इससे पहले मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश के लिए करहल में प्रचार किया था, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। अब मल्हनी सीट पर सपा की साख बचाने के लिए खुद मैदान में उतर रहे हैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव। और इससे पहले करहल में उन्होंने अपनी बातें भी की, अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील भी की और अब मल्हनी सीट पर वो वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे और लकी यादव के लिए वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। अब लगातार ये कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की कि किस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए और जो हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में उसको अपने पक्ष में किया जाए। चुनाव के अंतिम रण में फिर गरजते हुए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव आपको नजर आने वाले हैं। आज जौनपुर में मुलायम सिंह प्रचार करेंगे। जौनपुर की मल्हनी सीट पर मुलायम सिंह यादव मंच पर आपको विराजमान दिखाई देंगे और वो जोश भरने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनको मंत्र भी देंगे जीत का, किस तरीके से जीता जा सकता है रण उत्तर प्रदेश का, उसमें भागीदारी कितनी अहम है पूर्वांचल की, इसका भी जिक्र वो करेंगे और तमाम तस्वीरें जो भी आएंगी उससे भी आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है पूर्वांचल। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। जौनपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रतीश, कैसी तैयारी वहां पर? समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम आज होने हैं, मंच पर भी दिखाई देंगे मुलायम सिंह यादव, अपने पार्टी के पक्ष में माहौल वो तैयार करेंगे। कैसी तैयारी वहां पर है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब आखिरी दौर की लड़ाई है, 7वां चरण बचा है और जौनपुर में चुनाव है। जौनपुर में वैसे तो 9 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट अगर बात की जाए तो मल्हनी की है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव मैदान में है, तो बाहुबली धनंजय सिंह जेडीयू से मैदान में, और पूर्व सांसद केपी सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। इन्हीं के पक्ष में आज राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मल्हनी में आज प्रचार करने आ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें होंगी मुलायम सिंह यादव पर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुद स्वयं उन्होंने इस बार प्रचार नहीं किया है। करहल के अलावा अब दूसरी बार होगा जब वो यहाँ मल्हनी आ रहे हैं, और एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी होगी। पिछले दिनों देखा गया था कि लगातार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह पर हमला बोला था, इशारों में हमला बोला था, और सरकार को भी घेरा था कि एक बाहुबली खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, घूम रहा है, और सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि बाहुबली को ढूंढा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों के घटनाक्रम हुए और मैदान में ताल ठोकी धनंजय सिंह ने, उसके बाद से ये संदेश देने की कोशिश होगी सपा संरक्षक की कि मल्हनी में लकी यादव को लोगों को सपोर्ट करना होगा, और इसीलिए सियासी संदेश देने की भी कोशिश है कि यहाँ पर जौनपुर में की जा रही है मल्हनी में। हालांकि आज जौनपुर काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, जो जाएंगे जफराबाद में उनकी जनसभा है, तमाम अन्य जगह भी जनसभा है, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं। यानी जौनपुर आज काफ़ी राजनीतिक सियासी तपिश को देखने जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंटर जो फोकस रहेगा मुलायम सिंह यादव पर रहेगा। वो यहाँ पर आएंगे और क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रतीश, सियासी तपिश वहां पर महसूस की जा सकेगी। आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज भी वहां पर आएंगे। जानकारी आपने दी, लेकिन सभी की नजर टिकी होगी मुलायम सिंह यादव जब मंच पर मौजूद होंगे, और लकी यादव की जीत जब वो सुनिश्चित करेंगे, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी के लिए। यूपी की लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आ गई है। सबकी नजर 7वें चरण की 54 सीटों पर है, जहां 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। जानकार इसे यूपी का फाइनल बता रहे हैं, क्योंकि जो भी इसे जीतेगा उसका लखनऊ जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव का ग्रैंड फिनाले 22 में सत्ता किसके हवाले? जौनपुर से चंदौली तक पीएम मोदी की हुंकार। इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। गाजीपुर में गरजे योगी, पूर्वांचल में किसकी विजय होगी? नहीं आई ना तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए। चंदौली से काशी तक प्रियंका की ललकार, विपक्ष पर धुआंधार प्रहार। भाजपा के ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? साइकिल का मिशन 22 सोनभद्र में अखिलेश ने बताई अपनी ख्वाहिश। गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? यूपी चुनाव की छठी लड़ाई खत्म हो गई है। अब सबकी नजर 7वें चरण की लड़ाई पर है, जिसे यूपी चुनाव का फाइनल बताया जा रहा है, क्योंकि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीट पर मतदान होना है, जिसमें वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और भदोही समेत मिर्जापुर जैसे जिले हैं, और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, जिन्हें फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को पीएम मोदी ने जौनपुर और चंदौली में 2 रैलियां की, वहीं सीएम योगी ने जौनपुर और गाजीपुर में धुआंधार प्रचार किया। इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने,
ये घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद, जातिवाद और उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए नहीं, उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है, पेशेवर माफियाओं के प्रति है। सातवें चरण के इस रण को जीतने के लिए विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर चाहे अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, सबकी कोशिश भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती, बुलडोजर की बात होती है, तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे। कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। गौरतलब है कि पिछली बार भाजपा गठबंधन ने सातवें चरण की 54 सीटों में से 36 सीट जीत ली थी, जबकि सपा 11 सीट पर सिमट गई थी। वहीं बसपा को 6 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर आखिरी चरण से यूपी की हवा बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर के बाद ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा एबीपी गंगा का महाअधिवेशन। वाराणसी में तमाम सियासी दिग्गज मौजूद हैं जो चुनावी रणनीति पर बातचीत करेंगे, खुलकर अपनी अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ कहते हैं अलग अलग दलों के अलग अलग बड़े चेहरे, उसको लेकर लगातार आप देखेंगे सुबह 9 बजे से कंटिन्यू। और दिन भर अलग अलग पार्टी, वो भाजपा हो या फिर अलग अलग दल हो, उनकी तरफ से जो रणनीति होगी वो सबसे पहले आपके सामने वाराणसी से हम रखने जा रहे हैं। महाअधिवेशन की शुरुआत होगी ठीक 9 बजे।